Hello student, how are you? Hope you guys are fine. पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्थन प्लेन के पार्ट्स, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, द सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन। उसके बाद हम लोग पढ़ा था नॉर्थन प्लेन के प्लेसेस, जगह, यहाँ वहाँ कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से शहरें आती हैं, वहाँ क्या क्या उगाया जाता है, ये सब क्या किस किस की खेती की जाती है, उन सब के बारे में जानते। आज हम लोग पढ़ेंगे पीपुल ऑफ द नॉर्थन प्लेन, यानी उत्तरी मैदान के लोग, यानी जो वहाँ के लोग होते हैं वो कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Most people living in this area are farmers as the soil is very fertile. क्योंकि वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए वहाँ के अधिकतर लोग हम क्या मिलते हैं, किसान मिलते हैं। यानी वहाँ के जो अधिकतर लोग होते हैं उपजाऊ मैदान यानी उपजाऊ खेत की वजह से किसान होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन इरीगेशन इज पॉसिबल। वहाँ की जो जलवायु होती है वो बहुत अनुकूल होती है, जिसकी वजह से वहाँ सिंचाई संभव। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। सम पीपुल वर्क इन शुगर, कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, पेपर, लेदर, फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री। वहाँ के जो लोग हैं वो किसान होने के अलावा, किसान तो होते हैं, उसके अलावा वो शुगर, कॉटन, जूट, ये सब की खेती करते हैं। टेक्सटाइल यानी जहाँ पे कपड़ों की बुनाई की जाती है उसमें काम करते हैं। पेपर लेदर का काम करते हैं। फर्टिलाइजर यानी उर्वरक यानी खाद बनाने का काम करते हैं। एंड केमिकल इंडस्ट्री यानी रासायनिक उद्योग में भी काम करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। मेनी पीपुल आर ऑल्सो गुड आर्टिसंस एंड दियर हैंडीक्राफ्ट मेड ऑफ वुड, मेटल, क्ले आर वेरी फेमस। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे कारीगर भी होते हैं, और उनके बनाए गए वुड यानी लकड़ी के सामान, मेटल धातु के सामान, क्ले यानी मिट्टी के जो सामान होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है। नाउ टर्न द पेज। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। इन जनरल मेन वेयर धोती, कुर्ता, वेस्ट कोट एंड टर्बन। वहाँ के जो पुरुष होते हैं वो आमतौर पर क्या पहनते हैं, धोती, कुर्ता, वेस्ट कोट एंड टर्बन यानी टर्बन मीन्स पगड़ी, ये सब पहनते हैं। वुमेन वेयर सलवार कमीज और साड़ी एंड ब्लाउज इन डिफरेंट स्टाइल। और जो औरतें होती हैं वो क्या पहनती है, सलवार कमीज पहनती है, साड़ी पहनती है, ब्लाउज एंड डिफरेंट स्टाइल यानी वो अलग एक तरह से नहीं पहनती, उनको अलग अलग तरह से डिफरेंट स्टाइल यानी अलग अलग तरह से करके पहनती हैं। इन बिग सिटीज पीपुल ऑल्सो वेयर ट्राउजर्स शॉर्ट स्वीट सिटी। अब जो गांव के लोग होते हैं या छोटे शहर के लोग होते हैं वो तो पहनते हैं धोती, कुर्ता, टर्बन यानी पगड़ी मेन लोग, और जो वुमेन होती है वहाँ की जो वुमेन होती है वो साड़ी सलवार कमीज एंड ब्लाउज पहनती है। लेकिन जो वहाँ बिग सिटीज यानी जो बहुत बड़े शहरों में जो लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं, ट्राउजर, शर्ट एंड स्वेट, ये सब भी वहाँ पहनते हैं। वुमेन टू, अब आगे पढ़ेंगे। वुमेन टू वेयर दीज अलॉन्ग विथ अदर वेस्टर्न ड्रेस। उसके अलावा वहाँ के लोग इनके साथ साथ वेस्टर्न यानी पश्चिमी ड्रेसेस भी पहनते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ द रीजन। अब हम जानेंगे इन क्षेत्रों के महत्व के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इट सपोर्ट लार्ज पॉल्यूशन यानी पॉपुलेशन, इट सपोर्ट लार्ज पॉपुलेशन। ये क्या है, बड़ी आबादी का समर्थन करता है, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी पाई जाती है, यहाँ ये जगह बड़ी आबादी को सपोर्ट करता है। अब आगे पढ़ेंगे। मेजर पेरिनल रिवर्स एंड दियर ट्रिब्यूटरीज आर यूजफुल फॉर इरिगेशन। यहाँ मुख्य तौर मेजर यानी मुख्य यानी 12मासी जो नदियाँ हैं जो 12 महीनों बहती है, और इनकी जो सहायक नदी वो किस चीज़ के लिए यूजफुल होती है, इरिगेशन इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन एंड फिशिंग एंड इनलैंड नेविगेशन। इसके अलावा यहाँ
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर का उत्पाद किया जाता है, उसके लिए उपयोगी होता है, जनरेशन के लिए उपयोगी होता है, फिशिंग के लिए यानी मछली पकड़ने, वहाँ की मछली, वहाँ मछली का व्यापार होता है उसमें, वो इसलिए उपयोगी होता है, मछली का पालन होता है वहाँ। एंड नौ परिवहन यानी आंतरिक जो नौ परिवहन है उसको चलाने में भी वह सब उपयोगी होता है। अब आगे पढ़ेंगे। द एलुवियल सॉइल ब्राउट बाय द रिवर इन वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एलुवियल सॉइल यानी बाढ़ की मिट्टी, जो वहाँ की जो नदियाँ वो अपने साथ बाढ़ की मिट्टी लेती हुई चलती है। कहीं जगह पर मिट्टी का जो प्रभाव होता है यानी जो पानी का बहाव होता है स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कई जगह पर बाढ़ का पानी मिट्टी जो होती है वो जमा हो जाती है, और वो जमी हुई मिट्टी किस चीज़ के लिए सूटेबल होती है? एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए सूटेबल होती है। अब आगे पढ़ेंगे। द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। और जो कृषि उत्पाद जो उत्पाद होता है उसका उपयोग कहाँ और कहाँ होता है? कच्चे माल के रूप में होता है इंडस्ट्री यानी उद्योग में। अब आगे पढ़ेंगे। द फ्लैट लैंड हेल्प इन लेइंग ऑफ रोड्स एंड रेलवेज विदाउट एनी डिफिकल्टी। उसके बाद वहाँ की जो समतल मिट्टी होती है वो किस चीज़ के लिए उपयोगी होती है? सड़क और रेलवे बनाने, यानी वहाँ सड़क और रेलवे बिना किसी कठिनाई यानी विदाउट एनी डिफ़िकल्टी के बनाए जा सकती है। अब आगे पढ़ेंगे। द नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन इज़ आवर कंट्री इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर। हमारा जो नॉर्थर्न प्लेन है यानी हमारा जो उत्तरी मैदान है वो उपहार है, किसका दिया हुआ? नेचर यानी प्रकृति का। अब आगे पढ़ेंगे। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ द पेरिनल रिवर्स एज दीज रिवर्स मेक द रीजन वेरी फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव। अब नॉर्थर्न प्लेन हमारा प्रकृति का दिया हुआ हमारे लिए एक उपहार है, इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम यहाँ की जो नदियाँ हैं, जो बारहमासी नदियाँ, उसको पॉल्यूशन से बचाएं, उसको प्रदूषित नहीं करें, क्योंकि वो नदियाँ क्या होती हैं क्योंकि वो नदियाँ क्षेत्रों को क्या बनाती है? फर्टाइल यानी उपजाऊ एंड प्रोडक्ट यानी उत्पादक। इसलिए हमें उन नदियों को प्रदूषित रहित बनाना चाहिए, पॉल्यूशन से बचाना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो चैप्टर फिनिश। अब आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, मैं पिक भेज दूँगी। गुड बाय।